नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परियार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विद एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और उसी क्रम में ये रीजनिंग का अगला वीडियो। आइए हम दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष का है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कथन और निष्कर्ष के जो क्वेश्चन है मैं 50 और 100 से करवाता हूँ। तो अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर को मैंने सी मान लिया और फ़ोन को मैंने एफ मान लिया या फ़ोन को मैंने पी मान लिया। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं। फ़ोन को मैंने पी मान लिया। तो बोला जा रहा है कुछ कंप्यूटर फ़ोन है, तो इसकी वैल्यू 50 होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी 50 होगी। फिर बोला जा रहा है सभी फ़ोन के लिए हम क्या मानेंगे, ठीक है। और फिर कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को हिंदी में लिख लेते हैं कैलकुलेटर। सभी फ़ोन कैलकुलेटर हैं तो ये कितना जाएगा 50। बोला जा रहा है सभी कैलकुलेटर, तो सभी कैलकुलेटर है तो ये कितना जाएगा 100। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है आई पैड है तो आई मान लेते हैं और ये कितना जाएगा 50। अब आ जाओ निष्कर्ष में। निष्कर्ष में बोला जा रहा है कुछ आई पैड कंप्यूटर हैं, तो ये इससे मिल जाएगा और ये इससे मिल जाएगा। कुछ आई पैड कंप्यूटर हैं, ये पहला राइट हो जाएगा। दूसरा बोला जा रहा है सभी कैलकुलेटर्स, कैलकुलेटर की वैल्यू 50 है। अच्छा, सभी कैलकुलेटर फ़ोन है, सभी कैलकुलेटर फ़ोन है। अगर मैं सभी कैलकुलेटर की बात करूँ तो सभी, अगर इससे और इससे ये मिल रहा है तो सभी कैलकुलेटर फ़ोन नहीं हो सकता, इसलिए दूसरा अनुसरण गलत हो जाएगा। कुछ आईपैड फ़ोन है, कुछ आईपैड क्या है फ़ोन, कुछ आईपैड फ़ोन है तो ये दोनों मिल जाएंगे और इससे ये बन जाएगा। तो 50, 100 से 50 बनाया जा सकता है, 50 से 100 नहीं। तो तीसरा सही हो जाएगा, इसलिए आंसर जो हो जाएगा इसका दूसरा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अंग्रेजी शब्द क्रम में हमें लगाना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले आई एन सब में दिया गया है। आई एन के बाद फिर यहाँ पर क्या आ रहा है डी, फिर उसके बाद ई आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा 5, 5 के बाद फिर क्या आएगा दोस्तों 2, और 2 के बाद फिर क्या आएगा आई एन, फिर उसके बाद आ रहा है एस। एस तीनों में आ रहा है लेकिन यहाँ टी आ रहा है, यहाँ आई आ रहा है, यहाँ भी आई आ रहा है। फिर आई के बाद यहाँ जी आ रहा है लेकिन यहाँ डी आ रहा है, इसलिए 5 2 1। तो 5 2 1 एक ही ऑप्शन में लास्ट, यही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। तो हम पहला यूज़ कर लेते हैं प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो 561 डिवाइडेड में 11 इंटू में 22, और माइनस में कितना आ जाएगा 6, और प्लस का कितना आ जाएगा 25। लाना हमें 158। जब आप 11 का भाग दोगे इसमें तो ये कितनी बार जाएगा, 11 पच्चीस 55, कितना बचा 1, और 11 51 बार गया। 51 इंटू में आप 22 करेंगे, माइनस में 6, और जब करके फिर प्लस का आप 25 जोड़ोगे, उसमें से 158 घटाओगे तो आंसर ये आएगा ही नहीं। तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन भी गलत होगा। हम तीसरे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। जब हम तीसरा ऑप्शन चेक करने जाएंगे तो हमें प्लस और मल्टीप्लाई को चेंज करवाना है। ठीक है दोस्तों, तो 561 डिवाइडेड में 11, ठीक है, इंटू की जगह क्या आ जाएगा प्लस, और ये 22, और इंटू में 6, माइनस में कितना आ जाएगा 125। तो इसे काटोगे तो आप 11 पच्चीस 55, ये आ जाएगा 51। ठीक है, और प्लस इसका जब तुम गुणा कराओगे तो ये आ जाएगा 132। भाई 6 का 22 से गुणा कराओगे तो 132, माइनस का कितना है 25। तो ये जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा 183। 183 में से जैसे ही आप 25 घटाओगे तो ये बचेगा 8। ठीक है, 158 राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाले से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि इसमें कौन सी आकृति अंतर्निहित है। तो कि इस प्रकार की कोई भी आकृति नहीं है इसमें, ना ही इस प्रकार की। ये आकृति जरूर मिलती जुलती दिख रही है, ऐसे ये, ऐसे ये, ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाली आकृति। तो ये मिलती जुलती जा रही है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये थर्ड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखें तो ये जो डंडा है ये पहले ऐसे जाता है, फिर ये ऐसे जाता है, फिर ये ऐसे जाता है, तो अब ये ऐसे होगा, मतलब कुल मिलाकर ऐसे दिखना चाहिए। तो ना तो इस ऑप्शन में ना ही ऑप्शन, दो ऑप्शन में। तो अगर हम दूसरे ऑप्शन में देखें तो यहाँ, लेकिन अगर हम देखें तो इस वाली आकृति में आएंगे तो दो डॉट यहाँ होने चाहिए, ना कि यहाँ। तो इसलिए ये पहला ऑप्शन गलत हो जाए। राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। अगर हम यहाँ से ध्यान दें तो 48 96, और हम डिवाइड और मल्टीप्लाई को चेंज करेंगे। 48 96, और यहाँ पर क्या आ जाएगा डिवाइड, और इंटू में क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, और प्लस में कितना आ जाएगा 58। तो 48 ऐसे ही रहेगा, माइनस में
जब हम इसका भाग देंगे तो ये 4×2 = 8 और 4×4 = 24, 96 हो जाएगा, और इंटू में 3 है और प्लस में कितना 58, लाना हमें 34 है। तो 24 24 थी कितने होते 72 और प्लस में 58, तो प्लस प्लस आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 106। हाँ 106, 106 में से जैसे ही आप 72 घटाओगे तो ये बच जाएगा आपका 34। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ से हमें लॉजिक देखना है। अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं यहाँ पर, अगर हम यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो यहाँ पर हमारा साफ साफ दिख रहा है कि ये P से Q हो रहा है और E से F हो रहा है, मतलब सब में +1 चल रहा है। N से O हो रहा है, A से B हो रहा है, I से नहीं, L से क्या हो रहा है M, हाँ L से M हो रहा है, T से U हो रहा है, Y से Z, तो +1 चल रहा है। देखो O से P, F से G, F से G, सब में +1, तो N के बाद कितना आएगा, N के बाद O। ठीक है, ओ से स्टार्टिंग होगी और मात्र एक ही ऑप्शन है, आगे हमें जाना भी नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। आगे अगले वाले क्वेश्चन में सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ये। एक वृत्ताकार मेज में 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ABCDEFGH, और चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बोला जा रहा है ए जो है ना सी के दाईं ओर, ए जो है ना वो सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, और डी के बाईं ओर, और डी के क्या बैठा है बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, सी जो है जी जो है ना सी के बाईं ओर, जी जो है ना वो सी के क्या है बैठा है बाईं ओर ठीक बगल में, और एफ के दाईं ओर, तो एफ यहाँ आ जाएगा, एफ के दाईं ओर सी बैठा है। बोला जा रहा है ई और एफ, ई जो है ना एफ की बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो ये हो गया यहाँ पर ई। फिर उसके बाद बोला जा रहा है बी दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, और बी के, तो बी के दाईं ओर ई बैठ गया। ठीक है, अब आगे उसने बोला है कि बी जो है ना ए के, बी जो है ना ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बिल्कुल सही बैठा है। अब इनमें से ए और बी के बीच में कौन बैठा है, तो ए और बी के बीच में बैठा है डी, तो राइट आंसर हो जाएगा डी इसके। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें तो टी को इस वाली आकृति से दर्शाया गया, ए को इस वाली आकृति से। आप देख लें कहीं कॉमन वाला तो नहीं है, तो ए को देखो उस आकृति से दर्शाया गया, और यहाँ भी ए को इस आकृति मतलब फिक्स कर दिया गया है। तो हमें CLARET को देखना है, तो सी का ही यहाँ पर देखेंगे वैल्यू, तो सी की वैल्यू यहाँ किससे प्लस से, तो स्टार्टिंग किससे होगी प्लस से। ठीक है, उसके बाद एल की वैल्यू कितनी है, तो एल की वैल्यू है हैज से, तो प्लस के बाद क्या आ जाएगा हैज, प्लस के बाद हैज। फिर उसके बाद ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए की वैल्यू @ से, तो @ आ जाएगा। तो इसका जो आंसर जा रहा है ये वाला थर्ड वाला आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है एक्स प्लस में टी और एम हैज जी और सी के एच क्यू। अब इसमें आगे अगर हम देखें यहाँ से, अब हमें यहाँ से रिलेशन बनाना है। तो बोला जा रहा है कि एक्स प्लस में टी, मतलब ए प्लस में ए बी का पिता है, तो एक्स जो है वो टी का कौन हो जाएगा, ये पिता हो जाएगा। ठीक है, अगर इस चिन्ह की बात करें तो ए बी की माता है, तो ये टी जो हो जाएंगी वो एम की कौन हो जाएंगी, माता हो जाएंगी। अगर हैज की बात करें तो हैज में ये इसकी पत्नी हो जाएगी, एम जो है वो जी की कौन है, पत्नी है। अगर एम जी की पत्नी है तो जी कौन होगा, पति। ठीक है, अगर ए बी का भाई है, इस वाली चिन्ह की बात करें तो ए बी का भाई मतलब सी, जी जो है वो सी का कौन है, भाई है। फिर अगर इस वाली चिन्ह की बात की जाए तो ए बी की माता है, तो ये सी जो है ना के की कौन है, माता है। ठीक है, अगर इस वाली चिन्ह की बात की जाए @ की, तो ए बी की बहन है, मतलब ये के जो है वो एच की कौन है, बहन है। ठीक है और फिर इस वाली डायग्राम की बात की जाए तो ये कौन है, माता। ठीक है, ये कौन है, माता। अब हमें यहाँ से ये देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। बोला जा रहा है एक्स एम के नाना है, तो एक्स एम के कौन है, नाना है। तो एम के नाना, देखो ये इसकी कौन है, माता है, और माता की ये पिता, तो नाना हुई, ये राइट हो जाएगा। कथन गलत बताना है अपन को। सी एच की माता है, तो सी जो है ना वो एच की माता है। देखो एच ये इसका, ये इसकी बहन है और ये इसकी माता है,
तो सी की भी ये माता हुई, तो ये दूसरा भी सही है। फिर बोला जे जो है ना, जी जो है ना वो के पिता है। जी जो है ना वो के पिता है। जी जो है वो के पिता है। ये इसकी माता है और ये इसका भाई है। ठीक है, ये इसकी माता है और ये इसका भाई, तो जी के का पिता हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जो गलत होगा ये थर्ड वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, और यही राइट आंसर हो जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बोला जा रहा है 115, 102, 107, 94 और 99। ठीक है, अगर हम डिफरेंस निकालें तो यहाँ से -13 कम हो रहा है, फिर उसके बाद +5 कम हो रहा है, फिर उसके बाद -13 कम हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद फिर +5 कम हो रहा है। अब -13 कम होगा और जैसे ही -13 कम करोगे तो आंसर आ जाएगा 86। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 48 का संबंध 5 से और 3 का संबंध 30 से है। तो देखो कहीं ना कहीं इन्होंने इस तरीके से किया है कि 5 का 9 गुना और प्लस में 3। ठीक है, 5 का 9 गुना प्लस में 3, उसी तरीके से 3 का 9 गुना और प्लस में 3। अब हमें ये लाना है कि किसका 9 गुना करके और प्लस में 3 57 आ जाए। तो 6 का 9 गुना करेंगे तो 9 6 54 और प्लस में 3 57, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 6। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो ये दर्पण आकृति है, जो पास में होगा वो पास में, तो स्टार्टिंग वाई से होगी लेकिन उल्टे वाई से होगी। तो वाई होगा, वाई के बाद फिर जी आएगा। तो पहले पहले ऑप्शन पे अपन देख लेते हैं। जी एल बिल्कुल सही चल रहा है, एच ऐसे ही आएगा, सी ऐसे ही आएगा इसी तरीके से, लेकिन वाई यहाँ सीधा है जी, लेकिन जबकि वाई क्या होगा उल्टा जाएगा, तो पहला ऑप्शन गलत है। अगर हम दूसरे ऑप्शन पे जाएं तो वाई इसी तरीके से आएगा, जी ओ एल एच सी वाई, और ये भी इसी तरीके से आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 7 व्यक्ति हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे। एक मिनट, उत्तर की ओर मुख करके बैठे, 3 3 6 और 1 7। अब आगे बोला जा रहा है कि ए पंक्ति के मध्य में बैठा है, तो 3 और 3 6, तो ए बैठ गया यहाँ, ए पंक्ति के मध्य में बैठा है। जी और ई पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं, तो जी और ई दोनों यहाँ भी आ सकते हैं और जी और ई दोनों यहाँ भी आ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है जो बी है ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। बी जो है वो ए के, तो बी यहाँ बैठ जाएंगे। आगे बोला जा रहा है एफ जो है ना वो जी के ठीक दाईं ओर बैठा है। अब देखो जी को अगर यहाँ बैठा लें तभी आप, जी को आप यहाँ बैठा लें तभी आप एफ को यहाँ बैठा पाएंगे। जी को अगर तुमने यहाँ बैठा ला तो एफ यहाँ आएगा नहीं, तो जी यहाँ नहीं बैठेगा, जी बैठेगा यहाँ, और जी यहाँ बैठ के एफ कहाँ आ जाएगा यहाँ। ठीक है, फिर ई कहाँ बैठेगा, ई यहाँ बैठ जाएगा। ई अगर यहाँ बैठा है तो बोला जा रहा है कि डी जो है वो ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो डी यहाँ बैठ जाएगा। अब बच कौन रहा है, सी, तो सी यहाँ बैठ गया। आगे बोला जा रहा है कि जी और बी के बीच में कौन है, तो जी और बी के बीच में एफ है, तो राइट आंसर एफ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है सी टी यू जे ई वी डब्ल्यू एल, तो सी टी ये 3 20 21 10, ठीक है, का जो संबंध है वो 5 22 23 और 12 से। क्या चल रहा लॉजिक, तो यहाँ देख पा रहे हैं कि +2 +2 +2 और +2 चल रहा है। तो आगे भी क्या होगा, +2, 5 2 7 मतलब जी, ये 24, तो 24 मतलब एक्स, 23 2 25 मतलब वाई, तो आंसर हो जाएगा सेकंड वाला राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन आ जाएगा लास्ट में, 12 2 14 मतलब एन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 23 27 35 और क्वेश्चन मार्क 63 83 और 107। अगर हम यहाँ डिफरेंस देखें तो ये डिफरेंस कितने का चल रहा है, +4 का। फिर डिफरेंस कितना चल रहा है, +8 का। अब दो कंडीशन बन रही हैं, या तो 12 आएगा या गुना होगा तो 16 आएगा। अगर हम 16 प्लस कर रहे हैं तो 51 बन रहा है, जो कि ऑप्शन में है नहीं। लेकिन अगर हम 12, क्योंकि 16 इसलिए प्लस कर रहे हैं तो हो सकता है शायद 2 गुना चल रहा हो, 4 दूनी 8 8 दूनी 16, लेकिन यहाँ पर लॉजिक ये चल रहा है कि +4 तो अब यहाँ 12 प्लस होगा, और जैसे ही आप 12 प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा 47। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है मेघालय शिलांग
तो केरल, मेघालय जो राजधानी मतलब मेघालय की राजधानी शिलांग है, तो केरल की जो राजधानी होगी वो तिरुवनंतपुरम होगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर 13, 17, 5 और 22 प्लेस वैल्यू लिखा करो तुरंत, ठीक है, का संबंध हमें आगे बताना किससे होगा। तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं पहले। 17, 15, 9 और 20 का संबंध किससे दोस्तों? 19, 14, 12 और 19। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि +2, फिर उसके बाद -1, फिर +3 और फिर दोस्तों -1, +2, +2, -1, +3, -1 ये चल रहा है। तो यहाँ से हम +2 करेंगे तो 13, 2, 15 ओ पे पहुँचेंगे। फिर हम -1 करेंगे तो पी पे पहुँच जाएंगे। फिर +3 तो 8, +3 करेंगे तो 5, 3, 8 एच आना चाहिए। ओपी +2, -1, आई की वैल्यू 9, +2, -1, +2 तो नहीं हो रहा है, +2 करेंगे तो 5, 2, 6 तो 7, +2 ही हो रहा है यहाँ पर। 1 मिनट रुक लो। आई की वैल्यू यहाँ पर 9 है और के की वैल्यू 11 होती है। हाँ दोस्तों, यहाँ 14, के की वैल्यू कितनी आएगी? 11, +2, +2, -1, +2, -1 ये चल रहा लॉजिक। तो यहाँ से भी ओ, पी और जी और यू, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। जब इसमें तुम +2 करोगे -1, +2, -1 ये चल रहा है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये बोला जा रहा है कि 6 के विपरीत क्या आएगा। तो 6 के विपरीत हमें बताना है। तो 6 के विपरीत अगर हम देखें ना, 1 कॉमन ट्रिक लग रही है। 6 6 कॉमन है यहाँ पर, तो 6 6 कॉमन है। 6 को पकड़ के ऐसे घुमा दो, 6 को पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा दो, तो 6, 2 और 3, यहाँ 6, 1 और 4, तो बच क्या रहा है यहाँ पर? 5। तो 6 के विपरीत में क्या आ जाएगा? 5। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इन्होंने स्टेशन को इस तरीके से लिखा, तो हम पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो 19, 20, 1, 20, 9, 15 और 14, ठीक है। को इन्होंने क्या लिखा है दोस्तों? 21 लिखा है, फिर 22 लिखा है, फिर इन्होंने 25 लिखा है, फिर दोस्तों इन्होंने 22 लिखा है, फिर 7 लिखा है, फिर 13 लिखा है और फिर 16 लिखा है। तो यहाँ से साफ साफ नज़र आ रहा है +2, +2, +2, फिर उसके बाद -2। अब ये -2 कहाँ पर हो रहा है? क्योंकि ये ए है, ठीक है। फिर +2, फिर ये आई था, तो यहाँ से -2, मतलब जो वॉवल्स हैं A, E, I, O, U में, वो -2 कर रहे हैं और बाकी सब में +2 कर रहे हैं। तो H 8, 2, 10 मतलब J पे पहुँच जाएंगे। A, E, I, O, तो ये 15, 15 में से 2 कम तो 13, तो ये M पे पहुँच जाएंगे। तो JM, फिर उसके बाद L में +2 करोगे तो N पे पहुँच जाओगे। फिर I में फिर 2 कम होंगी क्योंकि I कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो I में 2 कम जैसे ही करोगे तो फिर तुम G में पहुँच जाओगे। तो JNMG, और उसके बाद फिर D में फिर +2 होंगे तो F में पहुँच जाओगे। A में फिर +2 तो Y में पहुँच गए और फिर A में आ गए। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ये थर्ड वाला। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं।